बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मुकर्रम और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ खास शादीशुदा मर्दों के लिए जिनका अज़ू सुकड़ जाता है, पतला हो जाता है या कमजोर हो जाता है। तीन अलामात पर हम बात करेंगे। शादीशुदा अफराद जिनका अज़ू कमजोर हो जाता है, पतला हो जाता है और कमजोरी से मुराद उसके अंदर ताकत बाकी नहीं रहती है। ऐसी सूरत हाल की कई वजूहात हैं। सबसे पहले जो इसकी सबसे बड़ी वजह होता है हार्मोनल चेंजेस। अमूमन उम्र ज्यादा होने की वजह से ये कैफियत मर्दों में पैदा हो जाती है। दूसरा, पुअर डाइटेशन यानी कि पुअर डाइट, आपकी खुराक नामुनासिब होती है। आप ऐसी खुराक ले रहे होते हैं जिसमें कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन्स या फाइबर मुकम्मल तौर पे आपके जिस्म को नहीं मिल रहे होते, खून में शामिल नहीं हो रहे होते, जिसकी वजह से आपके अज़ू के अंदर ढीलापन, कमजोरी और सूखापन जो है वो नुमाया तौर पर जाहिर होना शुरू हो जाता है। इसकी वजूहात के अंदर एक और बड़ी वजह यह है कि फिजिकल एक्टिविटी का ना होना, यानी कि अमूमन खास तौर पे आजकल जैसे मर्द अफराद की जो मसरूफियत है वो ज्यादातर बैठने का काम है। ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर पे काम करते हैं, घरों में बैठ के लैपटॉप पे काम करते हैं और अमूमन वो पार्क्स में नहीं जाते, जिसकी वजह से उनको ये कैफियत पैदा हो रही होती है। इस वजह से उनकी फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज ना होने की वजह से उनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती, जिसकी वजह से उनके अज़ू के जो मसल्स हैं यानी जिन्हें हम पट्टे कहते हैं वो कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें सूखापन, पतलापन और कमजोरी नुमाया तौर पे दिखना शुरू हो जाती है, जिससे हम कुल मिला के अगर बात करें तो मर्दाना कमजोरी भी कहते हैं। अच्छा, इस कैफियत से उनमें होता क्या है कि उनके परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा फर्क आता है और उनके ज़वाजी जिंदगी की जो सेटिस्फेक्शन है, जो उसकी मोहब्बत है, जो उसके अंदर एतमाद है, वो कम होना शुरू हो जाता है। अब जब लेस परफॉर्मेंस होती है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है, एतमाद की कमी आती है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा होता ना मर्दों को ना उनके पार्टनर को, तो तीन चीजें डेवलप हो जाती हैं इस तरह के मर्दों के अंदर। एक है स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंग्जाइटी। अब स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंग्जाइटी की वजह से उनमें जो एक खास अलामत आप महसूस कर सकते हैं वो है चिड़चिड़ापन। वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं, अफराद से घबराने लगते हैं, तन्हाई पसंद होने लगते हैं और खामोश रहने लगते हैं। इन तमाम तर अलामात जो अभी मैंने आपसे बयान की हैं शादीशुदा मर्दों के लिए, अब फिक्र की बात नहीं है, क्योंकि अब मैं आपको इनके लिए बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन भी सजेस्ट करूंगा। अच्छा, कुछ अफराद के अंदर शादी से पहले हाथ के इस्तेमाल की वजह से, मुश्तजनी की वजह से भी अज़ू में ढीलापन, कमजोरी पैदा हो जाती है। तो जो अद्वियात मैं आपको बताऊंगा वो इन तमाम तर अलामात को रिकवर करेंगी और खूबसूरती के साथ आपकी जिंदगी को लुत्फानंदोज बनाएंगे, आपके अज़ू को मजबूत करेंगे, ढीलापन उसका खत्म करेंगे और उसकी कमजोरी दूर करेंगे। अच्छा, अब ये जो दवाइयां हैं जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ये जेटी कैंट रेपर्टरी से हमने सेलेक्ट की। जेटी कैंट होम्योपैथिक रेपर्टरी की एक ऐसी बुक है जिसमें डॉक्टर जेटी कैंट ने बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद तमाम तर अलामात के लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन को सजेस्ट किया। उन्हीं में से मैं तीन होम्योपैथिक मेडिसिन इस वक्त आपको सजेस्ट कर रहा हूँ ऐसे शादीशुदा मर्दों के लिए जिनके अलामात अभी मैंने तफसील से बयान किया। उनमें नंबर 1 स्टेफिस एग्री है और नंबर 2 है कार्बो एनिमल और तीसरी है आयोडम। इन तीन दवाइयों का इस्तेमाल है, यानी कि स्टेफिस एग्रिया, कार्बो एनिमल और आयोडम। इसका इस्तेमाल गौर से सुन लें। स्टेफिस एग्रिया को आपने 1 एम पावर में इस्तेमाल करना है। आप किसी भी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं, होम्योपैथी की पावर होती है 1 एम। स्टेफिस एग्रिया को आप रात में सोने से पहले 10 कतरे एक घूंट नीम गर्म पानी में डालकर आप इस्तेमाल करेंगे रोजाना 6 दिन तक। दोबारा सुन लें, स्टेफिस एग्रिया 1 एम है, आप 6 दिन तक इस्तेमाल करेंगे रात में सोने से पहले 10 कतरे एक घूंट नीम गर्म पानी में डालकर, और इसके बाद आप सो जाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। दूसरी दो दवाइयां हैं कार्बो एनिमल और आयोडम, ये दिन के वक्त इस्तेमाल होंगी और ये 200 पावर पोटेंसी में इस्तेमाल होंगी। यानी कि आपने कार्बो एनिमल को 200 10 कतरे एक घूंट नीम गर्म पानी में डाल के सुबह के वक्त ले लेना है और आयोडम को 10 कतरे एक घूंट नीम गर्म पानी में डाल के अपने दोपहर के वक्त ले लेना, यानी 3 से 5 बजे के दरमियान। तो सुबह और दोपहर में आपकी कार्बो एनिमल और आयोडम चलेगी 200 पावर में और रात में आपकी स्टेफिस एग्रिया 1 एम पावर में 6 दिन तक इस्तेमाल होगी। 6 दिन इस्तेमाल के बाद आपने स्टेफिस एग्रिया को रोक देना है, लेकिन जो दिन वाली दो अद्वियात हैं उनको आपने 10 दिन तक इस्तेमाल करते रहना है। 10 दिन के बाद दोबारा से आपने स्टेफिस एग्रिया को रात में 6 दिन इस्तेमाल करना है और उसके बाद 6 दिन के इस्तेमाल के बाद फिर रोक देना है और सुबह वाली दवाइयां आपकी मुसलसल चलती रहेंगी। तो 20 दिन के बाद आपने इस कोर्स को रोक देना है। ठीक है, रोकने के बाद इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपकी कैफियत, जो अलामत मैंने इस वीडियो में बताई है वो मुकम्मल तौर पे सही होंगे। अगर फिर भी आप महसूस करें तो 10 दिन के वक्फे के बाद जब आपका पूरा 1 माह हो जाएगा तो अगले माह आप इसको दोबारा इसी तरतीब से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तरतीब रिपीट कर देता हूँ। स्टेफिस एग्रिया 1 एम को रात में सोते हुए 10 कतरे नीम घूंट कर पानी में डाल के, नीम गर्म घूंट पानी में डाल के आपने 6 दिन तक इस्तेमाल करना है और 4 दिन के वक्फे के बाद दोबारा 6 दिन इस्तेमाल करना है, जबकि दिन वाली दवाइयां मुसलसल 20 दिन इस्तेमाल करते रहेंगे। इंशाल्लाह आपका ये मसला हल होगा, आपकी जिंदगी में बेहतरी आएगी। लेकिन अगर आपका मसला पेचीदा और पुराना हो चुका है और ज्यादा गंभीर हो चुका है, यानी कि क्रॉनिक हो चुका है, तो मैं
हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता करें और मुकम्मल होम्योपैथिक कोर्स रिकमेंड करें ताकि आपकी जिंदगी खुशगवार हो सके। खट्टा अचार लीमू का परहेज करना आप इस कोर्स के दरमियान, और खाली पेट या भरा हुआ पेट अद्वियात ले सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर आपको अद्वियात के इस्तेमाल में अभी भी कंफ्यूजन हो रही है तो व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके आप मुझसे मालूम कर सकते हैं, और मजीद मुकम्मल कोर्स हासिल करने के लिए भी आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती हुई होगी, आपको पसंद आई होगी। अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।